एवरीवन, गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए एक लाइन लेकर के आए हैं, वो इस प्रकार है कि बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते हैं माय डियर, बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते हैं और बुज़दिल और कमजोर दिलों के हाथों में राज नहीं होते हैं। जिनके हाथ जिन्हें आदत पड़ जाती है झुककर चलने की, जिन्हें आदत पड़ जाती है झुककर चलने की, उनके सरों पर कभी ताज नहीं होते हैं माय डियर। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी पढ़ाई खुद पर निर्भर रहकर कीजिए, किसी पर किसी के भरोसे मत कीजिए, क्योंकि आपको अगर सक्सेस पाना है तो आपको उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और डट के मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर। चलिए ज्यादा समय को न वेस्ट करते हैं और सवाल पर चलते हैं। सवालों की दुनिया में खो जाते हैं इस तरह से कि हम वहां पर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आइए ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका एक शेयर एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है माय डियर। आपका साथ और सहयोग की जरूरत है। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर ये दिया गया है समाकलन 1 to 2 x log x dx। सबसे पहले हम यहाँ पे आइलेक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? आइलेक वाला। आइलेक वाला फॉर्मूला मतलब क्या होता है? ये आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ई मतलब ई सीरीज। ये सारे पद होते हैं। जो पहले पद दिया होता है उसको फर्स्ट पद मानते हैं, मतलब पहला पद, और जो दूसरे पद पे दिया था उसको प्रथम द्वितीय पद। यानी कि देखिए ध्यान से, log x हमारा पहले लिखा, दूसरे को फर्स्ट मान लेते, इसको सेकंड मान लेते और फार्मूला यूज करते हैं। पहले पद को ऐसे रखते हैं, दूसरे पद का समाकलन माय डियर खंचा समाकलन का फार्मूला होता है। फिर उसके बाद में पहले पद का अवकलन, पहले पद का अवकलन फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। पहले पद का अवकलन, दूसरे पद का समाकलन, दूसरे पद का समाकलन और सभी का मतलब पूरे का समाकलन, ऐसे dx। ठीक है माय डियर, ये आपका फार्मूला याद करना पड़ेगा। चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं। पहला पद हमारा कितना है माय डियर? पहला पद है हमारा log x, तो इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। तो log x ऐसे रखा, दूसरा पद x है तो x का समाकलन कर लेते हैं माइनस का, और पूरे का समाकलन लिमिट को लेकर चलेंगे। ठीक है, और d अपॉन dx यानी कि पहले पद का अवकलन, पहले पद का अवकलन और दूसरे का समाकलन माय डियर। अब इसके बाद में पूरे का समाकलन, किसका? पूरे का समाकलन। log x को ऐसे रखेंगे, इसका जो इसका होता है समाकलन x dx, इसका होता है x की पावर 2/2। ठीक है, ध्यान रखना आप। यानी इसका आ जाएगा x, पहले तो log x लिखेंगे, log x पूरा लिखेंगे, x स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ पे आधार e है, ध्यान रखना। आधार कितना है? e है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आगे इसको लिमिट में क्लोज कर देते हैं, जो भी लिमिट दी गई है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे log x का जो dx होता है, मतलब d/dx यानी log का अवकलन होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा, 1/x होता है। यानी log dy/dx जो होता है log x का 1/x होता है, याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में इसका जो करेंगे तो x² 2 आ जाएगा, जो कि अभी सामने हमने लिखा है ना। तो यहाँ पे dx ये तो पूरे का हो जाएगा। यहाँ पे x² से x² कट जाएगा माय डियर। यहाँ पे आप लिमिट को एग्जिस्ट कराएंगे तो यहाँ पे लिमिट x की जगह पे 2 रखेंगे, log x की जगह पे 2 रखेंगे, माइनस का x की जगह पे फिर से ध्यान से देखिए, पहले हमने इसको इस पद को लिख लिया ना, इसलिए log 1 और बेस e, log 1 बेस e माय डियर। अब आगे देखिए ध्यान से, 1 के 2 को बाहर कर लेंगे, लिमिट जो है उसको लिख लेंगे ऐसे ही। यहाँ पे ये 4/2 हो जाएगा, log 2 बेस e माइनस का 1/2। log e का मान जो होता है, log 1 का मान 0 होता है मेरे, log 1 का मान 0 होता है। log 1 का मान 0 का मतलब बेस e होता है, तब 0 होता है log 1 का मान। और माइनस का ये 1/2 ऐसे को फिर से इसका वो आप समाकलन करेंगे तो x² 2 आ जाएगा। ठीक है माय डियर, और यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करा देंगे। ध्यान से देखिए, सब लोग सवाल के बहुत आंसर के करीब हैं। log 2 log 2 बेस e माइनस का 0, और यहाँ पे 1/2 को बाहर कर लो, x² ऐसे रखो, और ये जो लिमिट है उसको लिख लो ऐसे। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 log 2 ऐसे रखेंगे और माइनस का 1/4, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस का 1 की पावर 2 माय डियर। अब हम आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 log 2 ध्यान से देखिए, सवाल को ध्यान से देखिए, आ रहा है बस। 2 log 2 ऐसे रखेंगे, माइनस का 1/4 ऐसे रखेंगे, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और उसके बाद में
माइनस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 log 2 ऐसे रखेंगे, बेस ई मत छोड़ना, बेस ई मत छोड़िएगा, ठीक है, बेस ई मत छोड़िएगा, वो आप लिखते रहिएगा पूरा। माइनस का 1/2 और ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 2 log 2 और माइनस का 3/4। हमें यही चीज तो आंसर लानी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।